भगवान शिव की यह पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक मन और दूसरा मंदिर, एक मन और दूसरा मंदिर, ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए तो भी श्रेष्ठ है। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले गए। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम, भगवान को याद करना। जम के बोलो जरा, अरहर की पत्ती, कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें, अब बताओ गुरुजी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदुषा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है, ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सुबह से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों, हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी,
तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया, तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती, एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। श्रावण महीने की नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती हैं उससे जुड़ी हुई के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। आज भी नियम है, नवमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकु दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में हरोली चढ़ाई जाती, कुंकु दोनों चढ़ाई। मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा होती। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना और भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय
श्री शिवाय, श्री शिवाय। शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेगा, शंकर दया करेगा, निश्चित।